सीरियल गंगा माई की बेटियां में आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ लेकर आने वाला है। इस बार कहानी में ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की नींद हिला देगा। जिस पूर्वी पर अब तक हर कोई आंख मूंदकर भरोसा कर रहा था, उसी पूर्वी का असली चेहरा अब सबके सामने बेनकाब होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उसके झूठ का पर्दाफाश कोई और नहीं बल्कि स्नेहा करने वाली है। जिस पल का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार अब आने वाला है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लालच, धोखा और विश्वासघात की जो साजिश काफी समय से पर्दे के पीछे चल रही थी, अब उसका अंत शुरू हो चुका है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूर्वी ने अपने हर कदम को बहुत सोच समझ कर रखा है। उसने हर सबूत मिटाने की कोशिश की है और खुद को मासूम साबित करने के लिए पहले से ही कई चालें चल रखी है। मगर कहते हैं ना, सच चाहे जितना भी छिपा लिया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। और इस बार वही सच पूरे परिवार के सामने विस्फोट बनकर फूटने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब इंदुवती अपने मन में एक बहुत बड़ी साजिश रच चुकी होती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, दुर्गावती की सारी दौलत, जमीन जायदाद और अधिकार किसी भी तरह अपने कब्जे में करना। लेकिन वह जानती है कि अकेले उसके लिए यह सब करना आसान नहीं है। इसलिए वह पूर्वी को अपने जाल में फंसाती है और उसके लालच को हवा देती है। इंदुवती बार बार पूर्वी को समझाती है कि अगर अभी मौका हाथ से निकल गया तो फिर कभी सब कुछ हासिल नहीं होगा। वह उसे यह विश्वास दिलाती है कि अगर वह गरीब किसानों की जमीन के असली कागजात बेच दे और उन पर कब्जा करने वाले लोगों का साथ दे, तो बदले में उसे इतनी बड़ी रकम मिलेगी कि जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। शुरुआत में पूर्वी थोड़ी हिचकिचाती जरूर है, लेकिन पैसों का लालच उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है। वह इंसानियत, रिश्ते और भरोसे को एक तरफ रख देती है और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। पूर्वी चोरी छिपे उन लोगों से मिलती है जो गरीबों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। वह उनके हाथों में वह सारे जरूरी दस्तावेज सौंप देती है जिनकी बदौलत उन गरीब परिवारों की पुश्तैनी जमीन उनसे हमेशा के लिए छीनी जा सकती है। जैसे ही दस्तावेज उनके हाथ लगते हैं, वे लोग खुशी से झूम उठते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी के हाथों में नोटों से भरा बैग थमा दिया जाता है। इतनी बड़ी रकम देखकर उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यही पैसे आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनने वाले हैं। इंदुवती भी पूर्वी को देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान होती है जो साफ बता रही होती है कि उसने अपने जाल में एक और मोहरा पूरी तरह फंसा लिया है। वह मन ही मन सोचती है कि अब दुर्गावती के घर की नींव हिलाना बहुत आसान हो जाएगा। इधर दूसरी तरफ एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आता है। काफी संघर्ष और मुश्किलों के बाद दुर्गावती आखिरकार जेल से रिहा हो जाती है। जैसे ही उसके घर लौटने की खबर पूरे परिवार को मिलती है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। घर पहुंचते ही सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। हर किसी की आंखों में खुशी दिखाई देती है। लेकिन इस खुशी के पीछे कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनके मन में डर साफ नजर आता है। उनमें सबसे बड़ा नाम होता है पूर्वी। पूर्वी जानती है कि अगर दुर्गावती ने जरा भी गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह तुरंत एक नया नाटक शुरू करती है। वह बड़ी मासूमियत के साथ घर की सारी चाबियां लेकर दुर्गावती के पास पहुंचती है और कहती है, माँ जी, ये लीजिए, घर की सारी जिम्मेदारी अब आप संभाल लीजिए। मैंने तो बस आपकी गैरमौजूदगी में सब कुछ संभालने की कोशिश की थी। दुर्गावती कुछ पल तक उसे गौर से देखती है। उसके चेहरे पर शक की हल्की सी झलक जरूर होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। फिर वह शांत आवाज में जवाब देती है, अभी तुम ही रखो ये चाबियां। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी तब खुद संभाल लूंगी। यह सुनकर पूर्वी राहत की सांस लेती है। उसे लगता है कि उसका झूठ फिलहाल बच गया है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि तूफान अभी आना बाकी है। उधर स्नेहा लगातार पिछले कई दिनों से कुछ अजीब घटनाओं पर नजर रख रही होती है। उसे बार बार महसूस हो रहा होता है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेल खेला गया है। वह सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान रास्ते में कुछ गरीब किसान उसे रोक लेते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और चेहरों पर बेबसी साफ दिखाई देती है। वे हाथ जोड़कर स्नेहा से कहते हैं, बेटी, हमारी मदद करो।
हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है। हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं बचा। हमें इंसाफ दिला दो। उनकी दर्द भरी बातें सुनकर स्नेहा पूरी तरह भावुक हो जाती है। वह उनसे पूछती है, ये सब किसने किया? तब वे लोग कांपती आवाज में बताते हैं कि किसी ने उनके असली जमीन के कागजात बेच दिए हैं और अब उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इतना सुनते ही स्नेहा के दिमाग में बिजली सी कौनत जाती है। उसे तुरंत एहसास होता है कि यह सब उसी साजिश का हिस्सा है जिसकी तलाश वह इतने दिनों से कर रही थी। वह बिना एक पल गवाए उन सभी गरीब परिवारों को लेकर सीधे दुर्गावती के घर पहुंच जाती है। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, पूरे परिवार के सामने दर्जनों गरीब लोग खड़े दिखाई देते हैं। उनके हाथों में पुराने कागजात, शिकायतें और दर्द से भरी आंखें होती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। पूर्वी के चेहरे का रंग उठ जाता है। इंदुवती भी एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करती है। दुर्गावती सबको अंदर बुलाती है और पूछती है, आखिर बात क्या है? तभी गरीब किसान रोते हुए अपनी पूरी कहानी बताते हैं। वे कहते हैं कि किसी ने उनके असली दस्तावेज बेच दिए हैं और अब उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। दुर्गावती तुरंत अलमारी से उन फाइलों को मंगवाने का आदेश देती है जिनमें जमीन के सारे कागजात रखे गए थे। लेकिन जैसे ही फाइल खोली जाती है, पूरा कमरा सन्न रह जाता है। सभी जरूरी दस्तावेज गायब होते हैं। दुर्गावती गुस्से से काम पुकती है। वह तेज आवाज में पूछती है, पूरी, वो सारे पेपर्स कहाँ हैं? पूर्वी घबरा जाती है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। वह बार बार बहाने बनाने की कोशिश करती है। कभी करती है कि शायद कहीं रख दिए होंगे, कभी करती है कि उसे कुछ